मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने भाजपा महिला मोर्चा के धरने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष पहले ही समर्थन दे चुका है, अब भाजपा को इसे लागू करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और नेता हमारे यहाँ धरना करते हैं तो मैं उनके 50 कार्यकर्ता और नेताओं में से 10 नेताओं को तोड़ लेता और समाजवादी पार्टी में शामिल कर देता। हापुड़ हिंसा और महाराणा प्रताप जयंती विवाद पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप देश की धरोहर है और उन्हें राजनीति और जाति में बांटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मालिक ने बुलंदशहर में किसानों के मुआवजे को लेकर चल रहे आंदोलन पर भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि किसानों को उनकी जमीन का वाजिब दाम नहीं दिया जा रहा, जिस कारण उन्हें धरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी के निर्देश पर उन्हें सपा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर बुलंदशहर जाना था, लेकिन छोटे बहनोई के निधन के कारण वो अंतिम संस्कार में शामिल हुए, बुलंदशहर नहीं गए। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हरेंद्र सिंह मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बुलंदशहर में किसानों का मुआवजे को लेकर कोई आंदोलन चल रहा है। पार्टी के निर्देश थे कि वहां पर सपा का एक प्रतिनिधि मंडल जाना चाहिए, जिसे लीड मुझे करना था। मेरे साथ तो विषम पारिवारिक परिस्थिति हुई, मेरे छोटे भाई बहनोई का स्वर्गवास हो गया, मैं उनकी अंत्येष्टि में चला गया था, हालांकि रात से ही पुलिस आवाज पर थी। ये आप भी जानते हो कि हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर हम जाना चाहते तो जाएंगे, नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस का व्यवहार बड़ा मानवीय था। जब उन्हें पता चला कि परिवार में ऐसा हादसा हो गया, उन्होंने संवेदना व्यक्त करने के अलावा अंत्येष्टि तक साथ रहे। जानसठ इंस्पेक्टर की भी आ गए थे, यहाँ से लोग गए। पुलिस ने और सभी को, जो जनप्रतिनिधि मंडल मेरे साथ जा रहे थे, पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर साहब, एमएलए अतुल प्रधान और वहां के अध्यक्षों को रोक दिया। वहां के किसानों का फोन आया कि हमें पता लगा आपके परिवार में हादसा हो गया है, हम चाहते हैं कि आप टेलीफोन पर हमसे बात कर ले। तो मैंने उन्हें टेलीफोन पर ही संबोधित कर दिया। बदकिस्मती है कि आप रोज किसान करते हो और जो कानून है आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, उनकी भूमि के वाजिब दाम तक नहीं दे रहे हो। मुझे पता लगा कि भाजपा महिला मोर्चा की कुछ महिलाएं कल आवास पर धरना दे रही हैं, हालांकि और भी बातें इसमें सामने आई हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हर महिला जागरूक है, उसे सही और गलत सबको पता है, कौन उसके पक्ष में बोल रहा है, कौन उसके विपक्ष में बोल रहा है। हम विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देंगे और आने वाले चुनावों में मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे। आज मैं चाहूंगी, अगर नारी सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, और अगर नारी सम्मानित है तो समाज सम्मानित है। हमें जमीनी स्तर पर भी बदलाव लाने होंगे, जैसे कि बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। इसी के लिए हम यहाँ आज धरना प्रदर्शन पर हैं, अपने अधिकारों के लिए। हमें अपने अधिकार लेने हैं, लेकिन इस मन से मैं ये भी कहना लेकिन समानता कभी नहीं आती, अवसर कभी नहीं दिए जाते। आगे हम संविधान की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा क्या है कि ये आधी आबादी केवल वोट देने के लिए है, ये आधी आबादी केवल घर के काम काज करने के लिए, रोटी बनाने के लिए, ये आधी आबादी आज अपना प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष में कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में कर रही है, तो फिर संसद और विधानसभा में क्यों नहीं कर सकती? विपक्षी इस चीज का जवाब दे। और ये महिलाएं, मैं विपक्षियों को चेताना चाहती हूँ कि ये महिलाएं केवल, ये जो आधी आबादी है, ये मोटी वोट देना नहीं जानती, वोट की चोट भी देना जानती है। और वोट की चोट देकर इस बार इन विपक्षों का खाता बिना खुल पाए, तभी हम महिलाओं के सम्मान की जो रक्षा होगी, तभी हमारा सम्मान बचेगा। और ये जिम्मेदारी है आप सब यहाँ पर, जितनी महिलाएं हमारी बहनें बैठी है यहाँ पर, केवल एक महिला का काम नहीं है। अधिकार मांगना है, लड़ना है, तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। आक्रोश धरना सफल ना होता, आप सबके सहयोग से ही हमारा ये धरना सफल हुआ है। विपक्ष के, ये किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, ये विपक्ष का विरोध है। जो विपक्ष नहीं चाहता कि आज महिलाएं अपने अधिकार को ले आगे आए,
लेकिन हम सभी बहनें अपने अधिकार के लिए आगे आ चुकी हैं, हम सड़कों पर उतर चुकी हैं और हम अपना अधिकार निश्चित रूप से लेकर रहेंगी। कभी भी हमारी सरकार ने कभी ना जाति देखकर, ना धर्म देखकर, ना किसी ये देखकर के पिछड़ी जाति की बहन है या वो अल्पसंख्यक बहन है तब लाभ नहीं दिए थे। हर बहन को नारियों के प्रति है, उस कारण आज माताओं को यहाँ सड़क पर उतरना पड़ा है। आप सब माताओं को आज भारत माँ के देश में इस सड़क पर इसलिए उतरना पड़ा है क्योंकि विपक्ष के जो कृत्य था, माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर बहुत समय से चाह रहे थे कि नारियों का जो एक संवेदनशीलता होती है, बुद्धि होती है, आप खुद भी जानती है, महिलाएं हैं घर में 100 का। दूसरा ये महिलाओं के धरने का बताओ, आप मेरे से पूछे, मुझे तो पता ही नहीं, आप क्या पूछोगे? जो महिलाएं आगे बैठी हो, पूछना तो महिला तो बता रहे थे कि जो है प्रोग्राम है सांसद का घेराव आइए आइए पूछे पूछे पूछे। अंकित कहाँ चल दिया? बुलंदशहर जाना था, क्या था बुलंदशहर किसानों का मुआवजे को लेकर के, भू अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर के कोई आंदोलन चल रहा है। पार्टी के निर्देश थे कि वहाँ जावे एक सपा का प्रतिनिधि मंडल, जिसको लीड मुझे करना था। मेरे साथ तो विषम पारिवारिक परिस्थिति हुई कि मेरे छोटे बहनों का स्वर्गवास हो गया, उनकी अंत्येष्टि में चला गया मैं। तो हालांकि पुलिस रात से यहाँ थी, पर आप भी जानते हो कि हमें जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम जाना चाहे तो जाएंगे, नहीं जाना चाहे तो नहीं जाएंगे। पुलिस अपना काम कर रही थी, यद्यपि पुलिस का व्यवहार बड़ा मानवीय था। जब उन्हें पता लगा कि ऐसा हो गया तो उन बेचारों ने एक संवेदना व्यक्त करने के अलावा और अंत्येष्टि तक साथ रहे बेचारे, बड़ा मानवीय व्यवहार किया उन्होंने। इंस्पेक्टर जानसठ भी आ गया था और यहाँ से भी लोग थे, तो वो भी इंसान है। तो पुलिस ने और सबको, जो मेरे साथ प्रतिनिधि मंडल में जा रहे थे, पूर्व मंत्री थे शाहिद मंजूर साहब, अतुल प्रधान था MLA, ने रोक दिया। वहाँ के अध्यक्ष को भी रोक लिया था। वहाँ के किसानों का फोन आया कि हमें पता लग गया आपके परिवार में हादसा हो गया, हम चाहते हैं कि टेलीफोन पर आप हमें बात कर लें। तो हमने उन्हें टेलीफोन पर संबोधित किया। बदकिस्मती है कि आप रोज किसान 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 करते हो और जो कानून है आप उसका पालन नहीं कर रहे, उनको भूमि के वाजिब दाम उनके नहीं दे पा रहे, उन्हें मजबूर कर रहे हैं धरने के लिए। आप वाजिब दाम दे करके अलग हटो, कुछ भी नहीं होने का। कहाँ नेतागिरी करेगा आदमी? जब समस्या नहीं होने का तो समाधान काहे की मांग करेंगे? महिलाओं ने भी धरना दिया। आपके आवाज से कुछ दूर भाजपा से जुड़ी हुई महिलाओं ने। देखिए, मुझे पता लगा था
कि महिलाओं का, रात में आया बाहर से, मेरी कमेटी कश्मीर गई थी, मैं रात 8 बजे पहुंचा था यहाँ, परिवार में फंक्शन था, तो 8 बजे मुझे बताया पत्रकार साथियों ने कि कल आपके घर धरना आप नहीं कर सकते। जब तक ये तो कोई संभावना नहीं थी कि एक हादसा हो जाएगा, दुखद घटना घट जाएगी, तो हमने कहा भाई सबको चाय पानी की व्यवस्था करो, जो लोग आए अच्छा है, वो 50 वर्कर लेकर आएंगे तो 10 तो छोड़ ही आएंगे, जो हमारे पास आएगा तो उनमें 10 को तो हम अपना बना ही लेंगे। तो मौत यहाँ तो आई नहीं। जब मैं यहाँ से जा रहा था सुबह ही, हम निकल भी 9 बजे गए थे, तो वहाँ ये बराबर में एक मोहल्ला है ईदगाह, बाग जानकी दास, वहाँ ईदगाह पर एक बोर्ड बैनर तो लग रहा था, एक सामियाना था कि मेरा नाम तो उसमें था नहीं कि विपक्ष के सांसदों का कि उसमें धरना, पर हास्यास्पद स्थिति यह है कि जिस मुद्दे को लेकर के वो धरना दे रहे हैं, हमने जितने अपोजिशन के माननीय सदस्य बोले, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी बोले, सबका पहला सेंटेंस ये था कि हम महिला आरक्षण बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं, आज भी करते हैं, और हम मांग करते हैं उल्टी कि भाजपा उसे लागू क्यों नहीं कर रही, क्यों 34 पर टाल रही है, अभी 27 में लागू करो। हम कह रहे हैं कि 30% नहीं, 33 करो, 40 करो, 50 करो, लागू तो करें। एमपी साहब कल लागू ये करेंगे नहीं, और दूसरा उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। जो बिल 2023 में सर्वसम्मत पास हो लिया, आजाद भारत के इतिहास में पहली ये लोकतांत्रिक मजाक है कि किसी बिल को दोबारा लाया गया। मैं कौन सा कलो झट रहा उसमें, जिसे आप जोड़ना या घटाना चाह रहे हैं, धारा उपधारा सब वही है, वो तो पहला ही पास है, और जो नोटिफिकेशन भी कर दिया शायद उसका। अब विपक्ष पर आरोप क्यों लगा रहे कि बिल पास नहीं होने दिया, तमाम तरह की महिलाएं। अगर मैं ये कहूं कि आप परवेश मलिक है ही नहीं, तो आप कैसे बताएंगे? अरे मुल्क है जहाँ SIR में राष्ट्रपति जी को भी कहना पड़ रहा है कि मैं मुर्मू हूं, मेंबर पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा कि मैं हरिंदर मलिक हूं। ये SIR है, ये लोकतंत्र है। अगर आदमी को सत्य से परे बोलना है तो सत्य से परे बोलते रहे, पर बिल 2023 में पास हो चुका सर्वसम्मत, हम सब मांग करते हैं कि इसे लागू करो, तो फिर क्या है? हाँ, एक अफसोस मुझे जरूर है, मैं जब गया तो हमारे यहाँ पंडित राज किशोर जी हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, मैं उन्हें अनुरोध करके गया था कि आप मौत में ना जाओ, हम जा रहे हैं वहाँ तो अंत्येष्टि में, तो आप जो लोग आएंगे उन्हें चाय पानी का व्यवस्था कर दियो, और चाय पानी खाना, अगर वो ज़्यादा देर रुकेंगे तो खाने की व्यवस्था भी कर दियो। ये मैं उन्हें कह करके कहा था। अब सुना है कल फिर आओगे तो हम उनको चाय पानी पिलाएंगे। एमपी साहब, हापुड़ में तो महाराणा प्रताप जयंती को लेकर हिंसा हुई है, और सहारनपुर में भी उसको लेकर क्या? देखिए, महाराणा प्रताप देश के बहुत बड़े नेता, वो हमारी धरोहर है, इतिहास की धरोहर है, इतिहास की शान है, देश की शान है। अगर महाराणा प्रताप की जयंती पर भी लोग ऐसा करते हैं तो ये सरकार को क्या कहूँ, सरकार ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों हुई? अरे जो हमारे देश के गौरव है, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया देश के लिए, उनको आप जाति धर्म राजनीति में बांटते हो। और अगर कोई लोग महाराणा प्रताप को माल्यार्पण करना चाहते हो तो उसमें क्या गलत है? हमने भी किया है, आपने भी नमन किया होगा। महाराणा प्रताप तो गौरव है इस देश के यार। जो हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, वहाँ कई लोग घायल हुए हैं, मुस्लिम, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक।